अस्सलाम वालेकुम। अलनूर गोट फार्म से नवीद लगारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको हमेशा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलेंगी फॉर गोट्स, बकरियों के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, शदीद धुंध और सर्दी की जो लहर आई हुई है पूरे पाकिस्तान में, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बकरियों के बाद औक़ात मसाइल आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मसला आता है हमारे पास कि बकरी का टेम्परेचर लो हो जाता है। हम क्या करते हैं पाकिस्तानी, बस लगा दिया डेक्सामेथासोन, लगा दिया सेलोनियम वगैरह या टेलोपिन। हम ये नहीं चेक करते कि आया बकरी का बीपी लो है या हाई है। हाई में टेम्परेचर जब अप होता है उसे बुखार होता है, फिर उसके लिए वही इंजेक्शन होते हैं। जब उसे बुखार भी नहीं है, फिर हम जब उसे बुखार वाले इंजेक्शन उल्टा प्रोसेस कर रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर हमारे पास बकरी के लॉस चांसेस बहुत कम होते हैं बचने के। और टेम्परेचर लो होने की वजह से बहुत सी बकरियां, बहुत से दोस्त गवा बैठे हैं। उसकी रीज़न क्या है? कम इल्मी से मुराद ये हमारे पास है थर्मामीटर, ये देख लें। अब इसकी कीमत वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है, 150, 100, 150, 200 का ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो हर फार्मर के पास थर्मामीटर होना लाजमी है। इसकी मैं एक अलग वीडियो बताऊंगा आपको भी थर्मामीटर के क्या फ़ायदे हैं। हमारे पास एक जानवर ऐसा है, देखने में तो बिल्कुल वो आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन उसकी खुराक कम है। एक दो हमारे फार्म के ऊपर ऐसे जानवर हैं। वजह क्या है? हालांकि रखा हुआ अभी ड्राई मैटर के ऊपर है, खुराक आपके सामने चल रही है, लेकिन फिर भी बीपी लो हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। वजह यही चल रही है, दिन रात सब एक बना हुआ है। सूरज भी दिखाई भी नहीं देता, कहीं कहीं दूर तक भी धूप है भी नहीं, जितनी भी आग भी लगाई जाए ना, फिर भी उनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। वजह यही बन रही है। तो जैसे बर्फ़बारी का निज़ाम होता है वहीं चल रहा है। तो तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले जानवरों को चेक किया करें। ये हमारे पास जानवर है, नागरी बकरी है हमारे पास, ये लास्ट में ठहरी हुई है। इसका जो मसला चल रहा है, सब जानवर मतलब अपनी मर्जी से खुराक खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे, रेस्ट में भी है। अब इसके सामने ये जो फट ठहरी हुई है ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका बीपी भी चेक किया हमने। इसका आ रहा है टेम्परेचर 100 में, 100 तकरीबन 007 पॉइंट डिजिटल थर्मामीटर है। तो बकरी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है आई थिंक 102, 103। नॉर्मल जो है 102, 101 चल रहा है। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए? इसका जो हम अब ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, चलने फिरने में भी आपको ठीक नज़र आएगी, रात तक भी ठीक थी। वजह क्या है? वजह यही बनती आ रही है कि ख़ास तौर के ऊपर ठंड सर्दी सब चीज़ें जब मिल जाएं और खुराक भी ठीक चल रही है, फिर सबसे पहले इसका जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, दो ट्रीटमेंट है, एक काढ़े वाला हर्बल, दूसरा है मेडिकल। तो काढ़े वाला जो है, इसमें हम ख़ास तौर के ऊपर जिसे आप अजवैन कहते हैं, अजवैन और बड़ी इलायची, और उसके साथ हम एक और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। ख़ास तौर के ऊपर एंटीबायोटिक जो इस्तेमाल होता है, लहसुन, ये चीज़ें हम काढ़ा बनाकर इसको दे सकते हैं। काढ़ा किस तरह? उनको बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद उनका जो पाउडर होता है वो बाहर फेंक देना है, फिर हमने इसे पिला देना है। अब हम जो इसे अभी इसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, ये आपके सामने एमी काम इंजेक्शन है। ये इसे हम लगा रहे हैं 5 सीसी। बड़ी बकरी है, बड़े साइज की, इसी वजह से 5 सीसी लगा रहे हैं। और तवक्कल अल्लाह, उम्मीद काफ़ी है कि रात तक इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होगा। रात तक क्या, इंशाल्लाह 1-2 घंटे तक। तो इस जगह के ऊपर ना ही हम टेलोपेन इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही हम कोई और बुखार वाला इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसका है भी बीपी लो, तो इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वहीं हम इंजेक्शन लगाएंगे जो हमें काम दे। ये हमारे पास आ गया है जी 5 सीसी टेलोपेन। हुआ शाफी, आजा बेटा। ये लगाना गोश्त में है, ऐसा ऐसा स्लो स्लो लगाना है। हल्का फुल्का दर्द भी करता है जानवर को, लेकिन लगाना स्लो स्लो है।
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر کام پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے, جو مسائل آئیں ان کو ڈسکس کیا جائے. ویسے تو بکریوں کے بہت سے مسائل ہیں, اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے فارم کے اوپر نہیں ہوتے, بہت سے دوستوں کے چل رہے ہوتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. جزاک اللہ.